लेकिन ये आता जरूर है, इसलिए हमारा मेजर फोकस फंक्शन पे होगा रेदर देन रिलेशंस। ठीक है, तो रिलेशन आपको सिर्फ बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना है, जेई में जेई से रिलेटेड उसके इतने क्वेश्चन बनते ही नहीं है। क्लियर है? तो आपको जो मेजर ध्यान जिस पे देना है वो फंक्शन पे ध्यान देना है, इसलिए रिलेशन हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट करने से मतलब नहीं, ना क्वेश्चन आते हैं उससे। तो आपको फंक्शन ऐसा टॉपिक है जिसका यूज बाकी सारे टॉपिक्स में भी होता है। जैसा कि आपने अभी पढ़ा ही था अपना, ये जो भी अपन ने पढ़ा है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, फिर अपन ने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा था, हर जगह फंक्शन का यूज है। ठीक है, आगे जाके इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो वहां पे भी फंक्शन का यूज होगा, और फंक्शन के बारे में अपन को डिटेल जानना जरूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, बेसिक से मैं कवर करूंगा, थोड़ा सा स्पीड में करेंगे ताकि आपके बैच भी बाकी के पैरेलल में चले और आपका भी टाइमली सिलेबस हो जाए। लेकिन फिर भी कहीं पे किसी को डाउट आता है तो प्लीज पूछ लेना, चैट बॉक्स में डाल देना या अनम्यूट करके पूछ लेना, चैट बॉक्स में लिख देना। दूसरी चीज, आप कंसंट्रेट होकर बैठना। ठीक है, तो ताकि आपको समझ में आएगा, एकदम ध्यान से सुनना बिल्कुल। ठीक है, चलिए करें स्टार्ट। यस सर। ओके, कॉपी पेन सब रेडी रखना, साइड बाय साइड क्वेश्चन भी करना है आप लोगों को। थोड़ा सा आज स्पीड में हम पढ़ेंगे, बहुत सारा चीज आज कवर करेंगे। क्लियर है? तो हमारा ये टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट बेसिकली होता है चैप्टर आपके सेट्स से। आपने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा था सेट्स। तो सेट्स क्या होता है? सेट्स इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी चीजों का कलेक्शन, चाहे वो किसी मान लो क्रिकेटर का हो, फिर नंबर्स का कलेक्शन हो, वोवेल्स का कलेक्शन हो, एनिमल्स का कलेक्शन हो, किसी भी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं सेट्स। ठीक है, सेट्स को हम अलग अलग तरीके से डिनोट करते हैं, मान लो सेट है ए, सेट है बी। ठीक है, ये सेट हो गया। अब उसके बाद हमने सेट में एक चीज और पढ़ी थी, नंबर ऑफ सबसेट। क्या पढ़ा था? नंबर ऑफ सबसेट, याद है आपको? यस सर। जैसे मान लो कोई सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, इसके सबसेट क्या क्या हो जाएंगे? जैसे मान लो 1 अकेला ले लिया, 2 अकेला ले लिया, 3 अकेला ले लिया, फिर 1 2 फिर 1 3 1 2 2 3 3 1, ये सब क्या है इसके, ये सब क्या है इसके सबसेट, ये सब क्या है इसके सबसेट। ठीक है, और एक नल सेट भी होता था, ये भी हर सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। राइट, तो टोटल कितने सबसेट हो गए? 1 2 3 तो आएगा सर। हाँ 1 2 3 ये नीचे लिखा, 1 2 3 भी आएगा। टोटल कितने सबसेट हो गए? 8 सबसेट हो गए। टोटल कितने सबसेट हो गए? 8। और इसका एक फॉर्मूला भी होता था, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट n है, 2 की पावर n, 2 की पावर n। बहुत बढ़िया, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर n है तो किसी के भी सबसेट कितने होते थे? 2 की पावर n। चलो, अब सबसेट के बाद हमने अगला टॉपिक पढ़ा था कि मान लो अगर कोई सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट आ रहे हैं कुछ, सपोज 1 2 3। दूसरा सेट है कोई बी जिसके अंदर एलिमेंट सपोज ए बी, ए और बी। ठीक है, तो ए से लेके बी, ए से बी में हमने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या पढ़ा था? कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। याद है किसी को? तो ए से लेके बी में जाना है, तो पहला एलिमेंट ए से आएगा, दूसरा एलिमेंट बी आएगा, तो ऐसे बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। क्या बनेंगे? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता था? ऑर्डर में आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? ऑर्डर में आ रहे हैं तो हाँ पहले ए एलिमेंट फिर दूसरा बी, मतलब ये ऑर्डर मैटर करता है। अगर मान लो बी को ए लिखूंगा तो ये दूसरा एलिमेंट हो जाएगा, ये और ये क्या है? अलग अलग है। ऑर्डर पेयर मतलब यहाँ पे ऑर्डर क्या कर रहा है? इंपॉर्टेंट है, मतलब पहले ए से आएगा, दूसरा कहां से आएगा? बी सेट से आएगा। पहला एलिमेंट सेट ए से आएगा, दूसरा एलिमेंट सेट बी से आएगा। ठीक है, तो ए क्रॉस बी में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो जाएगी बताओ? सर 1, A 2, B। हाँ 1, A, 1, A, सॉरी 1, A, 1, B, 1 के साथ दोनों, फिर 2, A, 2, B और 3, A, 3, राइट। ये सब आपका बेसिक था क्लास 11 का। तो यहाँ पे एक और था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, अगर पहले इसमें 3 एलिमेंट है, दूसरे इसमें 2 एलिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 3 × 2 6। राइट, ये था फॉर्मूला। क्या अगर सेट ए में मान लो m एलिमेंट है, सेट ए में m एलिमेंट है, सेट बी में n एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा? m × n। क्या है सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तो ये बेसिक था आपका क्लास 11th का कि सेट्स हमने पढ़ा था, सेट से फिर हमने देखा था सबसेट्स क्या होते हैं, फिर हमने देखा था कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये आया था ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर मतलब यहाँ पे ऑर्डर मतलब पहला एलिमेंट सेट ए से आएगा, दूसरा एलिमेंट सेट बी से आएगा, तो इस पेयर को हम क्या बोलते थे? ऑर्डर्ड पेयर। और नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें m है, इसमें n है, तो ए क्रॉस बी में m × n एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है यहाँ तक? ठीक है, तो ये था ऑर्डर्ड पेयर, ये था आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब रिलेशन क्या होता है? अब हमारा था नेक्स्ट रिलेशन। तो रिलेशन को इस तरह से डिफाइन किया गया है। हाँ क्या बोला है? जैसे मान लो कोई आर, हाँ बोलो। The number of elements of set A related to set B। हाँ ऐसे भी बोल सकते हैं। जैसे मान लो कोई रिलेशन है आर ए से बी, ऐसे पढ़ेंगे अपन। सपोज रिलेशन आर ए से बी है, तो ए क्रॉस बी से जितनी, ए क्रॉस बी का मतलब क्या? सारे पॉसिबल पेयर ए से बी में ए क्रॉस बी। तो रिलेशन क्या होगा? इसी का एक सबसेट होगा। इसी का क्या होगा? एक सबसेट।
तो रिलेशन इट इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। रिलेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे ए से बी में क्या हो जाएंगे, सारे पॉसिबिलिटी आ जाएगी कि ए और बी में जो जो भी पॉसिबल पेयर बन सकते हैं वो आ जाएंगे। तो रिलेशन क्या होगा, इसी का सबसेट, मतलब कुछ ना कुछ इसी का पार्ट होगा जो किसी डेफिनेट रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, किसी डेफिनेट रूल को क्या कर रहा है, फॉलो। जैसे मान लो सेट ए में बोलता हूँ 1 2 3 4 एंड 5, राइट। सेट बी मैंने बोला, सेट बी के अंदर एलिमेंट मान लो 1 2 3 एंड 4, क्लियर है। अब बोला कि एक रिलेशन आर डिफाइन किया गया है ए से बी, एक रिलेशन आर डिफाइन किया है ए से बी सच दैट, मान लो सेट ए के एलिमेंट है एक्स, मतलब यहाँ पे मान लो एक्स एलिमेंट है, इसके एलिमेंट है वाई, मतलब एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, वाई बिलोंग्स टू सेट बी, और बोला गया है कि एक्स इक्वल टू वाई प्लस वन। क्या बोला गया है, एक्स इक्वल टू वाई प्लस वन। तो आर, रिलेशन आर के अंदर क्या क्या चीजें आ जाएगी, बताओ। बोला क्या क्या, एक्स इक्वल टू, एक्स की वैल्यू रखते जाओ या वाई की वैल्यू रखते जाओ। वाई की वैल्यू मान लो 1 रखी, वाई की वैल्यू 1 रखी तो एक्स कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 वाई की वैल्यू 2 रखी तो एक्स कितना आ जाएगा, 3। वाई की वैल्यू 3 रखी तो एक्स कितना आ जाएगा, 4। वाई की वैल्यू 4 रखी तो एक्स कितना आ जाएगा, 5। अब और आगे जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि वाई 4 तक ही है। तो अब देखो, अब अगर मैं ए क्रॉस बी की बात करता तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट आते हैं सर, ऊपर वाले के 32 आते हैं, नीचे वाले के 16। नहीं नहीं, ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट आते हैं, यहाँ पे देखो कितने, 20 एलिमेंट, इसके अंदर 5 इसके अंदर 4 है, तो टोटल एलिमेंट कितने आते हैं, 20 आते हैं, यस सर। है ना। ए क्रॉस बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, सेट ए में कितने एलिमेंट है, 5, सेट बी में कितने एलिमेंट है, 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आता है, 20 आ जाते हैं, यस सर। राइट। अब ये जो 4 एलिमेंट आए आर, ये क्या, ये इसी के सबसेट है, यस सर। इसी Yes, के sir. क्या है, सबसेट। तो यही होता है रिलेशन आपका। रिलेशन इट इज व्हाट, इट इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, जो किसी ना किसी रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, किसी ना किसी डेफिनेशन को क्या कर रहा है, फॉलो। तो यही आपका रिलेशन होता है। रिलेशन इज नथिंग बट इट इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, जो किसी ना किसी रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। हाँ बोलो। सर इसमें ये भी तो लिखना पड़ेगा कि x जो है वो लेस देन 5 है, मतलब लेस देन इक्वल टू 5। नहीं, यहाँ पे जरूरत नहीं, मैं बोल देना x बिलोंग्स टू सेट ए, y बिलोंग्स टू सेट बी, तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी, y की वैल्यू यहाँ से आएगी। तो फिर ठीक है, सर पता कैसे चलेगा कि x की वैल्यू कहाँ तक लेनी है। तो सेट ए दिया है ना आपको 1 2 3 4 5, और बोला कि x बिलोंग्स टू सेट ए, तो x सेट ए से आएगा, तो 1 2 3 4 5, और b आएगा सेट, y की वैल्यू सेट b से आएगी। ठीक है, यस आया समझ में, ठीक है। हाँ, अब इसी से एक क्वेश्चन और आया, एक क्वेश्चन और डेवलप हुआ कि मान लो सेट ए के अंदर, सेट ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट है मान लो 4, चलो यही क्वेश्चन ले लेते हैं। सेट ए के अंदर 5 एलिमेंट है, सेट बी के अंदर मान लो 4 एलिमेंट है ना। अब बोले कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन, टोटल कितने रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं, सर यूनियन कर सर 2 की पावर 20। हाँ 2 की पावर 20, हाँ वेरी गुड। अभी आपको मैंने सिखाया था कि रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सबसेट ऑफ क्या होता है, ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी के अंदर 20 एलिमेंट है, ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट है, 20। तो अगर किसी सेट के अंदर 20 एलिमेंट, उसके नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है, 2 की पावर n। नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n, और n कितने हैं यहाँ पे, ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट है, 20। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 2 की पावर 20। क्योंकि देखो रिलेशन क्या है, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ऐसे करते हालत खराब हो जाएगी। क्या हो गया, पर 2 की पावर 20 कैलकुलेट करने में तो हालत खराब हो जाएगी। अरे कैलकुलेट थोड़ी करना, तुम्हें यही आंसर लिखना है, इतना टाइम थोड़ी अपने पास भी, वो भी ऑप्शन में ऐसे ही देंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, यह एग्जांपल था सिर्फ कि 2 की पावर 20 रिलेशन हो सकता है। क्लियर है, आप मेन मुद्दे की बात सीखो कि रिलेशन क्या था, इट इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन क्या था, इट इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी के अंदर, ए क्रॉस बी के अंदर हमने देखा ए क्रॉस बी के अंदर 20 एलिमेंट आ रहे थे, कितने एलिमेंट आ रहे थे, 20। तो नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन कितना हो जाएगा, 2 की पावर 20। क्या ये सबको समझ में आ रहा है, यस सर। किसी को डाउट तो पूछो यहाँ तक। सर हाँ बोलो। जो आप 2 की पावर n में लिखा है सर जी, वो हाँ, आपने हाँ। 4 into 5 करके फिर करा ना। हाँ, पहले अपन ने ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट पता करा, जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर किसी सेट ए में नंबर ऑफ, सर हमारा अल्ताफ भाई हाँ नंबर वेरी ढूंढ गुड, लिए किसी सेट ए में अगर n एलिमेंट है, अच्छा अभी मजाक मस्ती मत करना, ठीक है, कि बहुत सारा पढ़ना अपन को। किसी सेट ए में अगर n एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला भी हमने देखा था, क्या देखा था, 2 की पावर n देखा था। ठीक है, जी तो सर। अब यहाँ पे ये रिलेशन जो होता है ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ए क्रॉस बी में 4 into 5 कितने एलिमेंट है, 20 एलिमेंट्स है, तो उसके नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 20। तो यही सारे क्या होंगे, पॉसिबल रिलेशन। क्लियर, ओके सर। ओके चलो।
तो ये आपका रिलेशन, सर पूरा सॉल्व करके भी दिखाना पड़ेगा क्या? क्या कह रहे हो पूरा सॉल्व करके भी दिखाना पड़ेगा, बस ऐसे ही डायरेक्ट दो? ना, बस इतना लिख देना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इतने, बी इतने, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी 20, तो 2 की पावर n 20, बस। ओके सर। ठीक है, इतना लिख देना बोर्ड्स में अगर आए तो। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। सबको क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। अब देखो, अब जैसे मान लो कोई रिलेशन मैंने वेन डायग्राम से शो कर रहा हूँ कि मान लो ए से बी, या अभी जो क्वेश्चन किया था वही कर लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, और यहाँ पे एलिमेंट मान लो 1 2 3, चलो एक को दूसरा ले लेते हैं, 6 8। ठीक है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। A relation R is defined from set A to set B. A relation R is defined from set A to set B. और यहाँ पे इस तरह से मैपिंग करी गई है, मान लो ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये यहाँ पे और ये। ठीक है, अब यहाँ पे तीन चीजें पूछी गई, व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज रेंज, और व्हाट इज कोडोमेन। तो अब मुझे बताना है आपको कि ये जो रिलेशन आर डिफाइन कर दिया ए से भी, और इस तरह से आपको डायग्राम से बता गया है, मतलब वन की इमेज, अब इसको क्या बोलते हैं, वन की इमेज कौन है, टू। वन की इमेज कौन है, टू। मतलब अगर मान लो ये आर के अंदर वन जाएगा, इनपुट वन जाएगा, तो आउटपुट क्या आएगा, टू आएगा। इनपुट अगर टू जाएगा तो आउटपुट थ्री आएगा। इनपुट अगर थ्री जाएगा तो आउटपुट भी थ्री है। फोर पे आउटपुट सिक्स है। ठीक है, मान लो इसको ऐसे कर दो, ये भी चलेगा। तो फोर पे आउटपुट सिक्स और एट दोनों है। क्लियर है? और फाइव रिलेशन की बात कर रहा हूँ, रिलेशन की बात कर रहा हूँ, फंक्शन पे भी मत जाओ। रिलेशन में तो एक इनपुट के दो, एक से ज्यादा आउटपुट भी हो सकते हैं। क्लियर है? अरे आ रहा है समझ में? क्योंकि रिलेशन तो क्या होता है, सबसेट होता है, राइट? तो अब मुझे बताओ यहाँ पे डोमेन क्या होगी। 1 2 3 4 क्या 5 आएगा? नहीं सर। फाइव नहीं आएगा। क्यों? 5 का यूज हम नहीं कर रहे इसलिए 5 नहीं आएगा। अच्छा, रेंज क्या होगी? 2 3 6 8। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोडोमेन? बी के सारे पूरा बी सेट बी है वो पूरा आ जाएगा। बहुत बढ़िया, सेट बी क्या आ जाएगा पूरा। क्या है? क्लियर है सबको? यस सर। चलो बहुत बढ़िया, आता है मतलब तुमको। अब ये निकाल लो कि तुम ए क्रॉस बी। क्लियर स्क्रीन एक बार दिखा देना। यस सर। बोलो, डाउट है इसमें कुछ? पूछ लो। अच्छा, नोट्स भेजूंगा मैं, ठीक है? नोट्स के लिए चिंता मत करना, अभी क्लास के बाद जस्ट भेज दूंगा। आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्लियर है? ओके सर। है ना? नोट्स मत लिखते बैठना, टाइम नहीं है नोट्स लिखने का। अभी मैं एक क्लास के बाद नोट्स भेज दूंगा प्रॉपर्ली आपको। ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। ए क्रॉस बी, अब यहाँ पे बता दो फटाफट, ए क्रॉस बी क्या आएगा? 1 3 1 4 1 3 1 4 2 3 2 4। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। सेट ए दिया हुआ है, रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट ए गिवन बाय दिस। ये सब लोग ट्राई करो। आपको डोमेन और रेंज निकालनी, तो पहले आर को डिफाइन करो। सब लोग ट्राई करेंगे इसको। आर के अंदर क्या क्या आएगा, बनाओ। बोला कि जो x x कॉमा y ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनाना, पहला x दूसरा y। सर 2 4 4 करो 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 करो, अभी बोलो मत, बोलो मत, बाकी लोगों को भी 9 ट्राई। 9 3। एक मिनट, बाकी लोगों को भी ट्राई करने दो। जिसका आंसर आ जाए वो चैट बॉक्स में डाल दो। हाँ सर एक बार पिछले वाले क्वेश्चंस का आंसर बता दो, मतलब क्या होगा। नहीं, कुछ भी नहीं किया पिछले। ये यहाँ पे तो क्या था, ये सेट ए रहा 1,2। पेयर में लिख देंगे सर। हाँ ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है ना। हाँ, ऑर्डर्ड पेयर लिखना है कि कितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर है। तो क्या क्या आ जाएगा, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 2 के साथ 3 और 2 के साथ 4। क्लियर है? जी सर, यही है। ओके चलो। अब यहाँ पे बोला गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई और एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर और है। तो आपको पता करना है कि क्या क्या वैल्यू आ सकती है। दो करा सबने ट्राई? रिलेशन करना पड़ता है। हेलो, यस कर रहे हो सर। सब ट्राई? यस सर। हाँ, यस सर। कैसे करेंगे? सर बता तो दिया था आंसर। हाँ हाँ, बाकी लोगों को पूछ, मतलब करेंगे कैसे, तरीका क्या रहेगा? सर एक्स की वैल्यू डालेंगे और वाई हाँ, मिल एक्स की वैल्यू जाएगा। रखते जाते हैं। जैसे एक्स अगर मान लो 2 रख दिया, एक्स को अगर जैसे यहाँ पे 2 रखा तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। वेरी गुड, और ठीक है। तो यहाँ अब तो एक एक पहले 3, एक्स रख देते हैं इस वाले के, पहले इसका आंसर 16। निकाल लेते हैं। एक्स को 2 रखा, फिर एक्स को 3 रखा, तो आंसर क्या आएगा, 9। 9 भी आ रहा है, क्योंकि देखो एक्स और वाई दोनों सेट ए से आना चाहिए। एक्स को 4 रख सकते हैं क्या? नो सर। नहीं रख सकते। अब बस इसका काम हो गया। अब इसकी बारी, अब यहाँ पे y रख देते हैं। तो y को सबसे पहले रखा 2, y को क्या रखा 2। अगर y को 2 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा 4।
4 y को रखा 3 तो x कितना आ जाएगा 9। अब y 9 को 4 नहीं रख सकते नो सर, तो यही आएगा। तो बताओ इसकी डोमेन 2 3 4 9 2 3 4 9 4 9 और रेंज 4 2 3 9 लिखना भूल 4 गए 9 2 3 मतलब यही आ जाएगा सेम। यस सर। यस सर। ओके ग्रेट। चलो सर इसमें क्लियर मतलब सब। ऑर्डर तो नहीं है 2 3 4 9 4 9 2 3 सब नहीं देखो बराबर है? ऑर्डर मैटर नहीं करता, सेट्स में ऑर्डर मैटर नहीं करता। सेट में आप मान लो अगर ये लिखा हुआ है 1 2 3 और एक लिखा हुआ है 3 2 1, ये दोनों सेट क्या है सेम है, ठीक है। और मान लो ऐसा भी लिख दिया 1 1 2 2 3, ये भी क्या है सेम है। सेट्स में मतलब रिपीटेशन मैटर नहीं करता और ऑर्डर भी मैटर नहीं करता। क्लियर है? जी सर। है वो पूरा क्या कह रहे हो? ए हो जाएगा। आगे क्या एलिमेंट्स हेलो लो बात क्या कह रहे हो, एक एक करके बोलो, आवाज नहीं आ रही। क्या होगा, सारे को लिख देंगे जैसे रेंज और डोमेन है। हाँ डोमेन मतलब क्या होता है, जो इनपुट है, इनपुट क्या क्या आ रहा है, इनपुट में क्या क्या आ रहा है, 2 आ रहा था, 3 आ रहा था, 4 आ रहा था। कोडोमेन, हाँ कोडोमेन तो कंप्लीट सेट ए हो जाएगा। कोडोमेन अगर पूछा तो कंप्लीट सेट ए, क्योंकि आउटपुट वाई वाई है ना, वाई ए से बिलोंग कर रहा है। क्लियर है? कोडोमेन कंप्लीट सेट ए। एक सेट के अंदर दो रिलेशन आ सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई है और एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर है। हाँ वो तो डिफाइन करना है ना, रिलेशन के अंदर वो कैसे भी करके डिफाइन कर सकता है। ठीक है, वो एक्स और वाई में रिलेशन ला रहा तो वो उसके हिसाब से कैसे भी बना सकता है। क्लियर है? यस सर यस। चलो ओके, नेक्स्ट करते हैं टाइप ऑफ रिलेशन। अब ये आपके सिर्फ बोर्ड्स के हिसाब से ज्यादा काम के, ठीक है। आपको स्कूल में पढ़ाए गए होंगे 3 तरह के रिलेशन होते थे, बताओ कौन कौन से? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव, वेरी गुड, और इक्विवेलेंस। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक। टॉपिक थोड़ा आराम से करवा देना। ठीक है आराम से करा दूंगा, कोई बात नहीं। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, बस ध्यान से सुनना, एक बार में आ जाएगा समझ में, ध्यान से सुनना। आइडेंटिटी भी होता था ना, आइडेंटिटी। हाँ आइडेंटिटी भी होता है, लेकिन वो इतना काम का मेन तो ये 3 होते हैं। ठीक है, अभी सुनो इसके बारे में। एक मिनट पहले इसके बारे में सुनो। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये टाइप ऑफ रिलेशन है। ये क्या रिलेशन के कुछ टाइप है जो काम के 3। अब जैसे मान लो मैं बात करता हूँ सेट रिलेशन आर की, वो किसी सेट ए पे डिफाइंड है। रिलेशन आर सेट ए से ए है, मान लो इनपुट भी ए से आ रहा है, आउटपुट भी मान लो ए से आ रहा है, पर अभी के लिए मान लो, है ना। ध्यान से सुना सब लोग प्लीज, है ना। इनपुट भी सेट ए से आ रहा है, आउटपुट भी सेट ए से आ रहा है। सेट ए के अंदर मान लो एलिमेंट है सपोज 1, 2, 3। सेट ए के अंदर एलिमेंट मान लो 1, 2, 3। अब रिफ्लेक्सिव का मतलब ये होता है, रिफ्लेक्सिव का मतलब ये होता है कि अगर रिलेशन आर के अंदर ए के ऑर्डर्ड पेयर आ जाए, ए के ऑर्डर पेयर आ जाए, मतलब इनपुट भी ए आउटपुट भी अगर ए आ जाए, तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब सेट ए के हर एलिमेंट का खुद के साथ अगर पेयर बन रहा है, सेट ए के हर एलिमेंट के साथ अगर खुद के साथ पेयर बन रहा है, तो ऐसे रिलेशन क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्सिव। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लूं, R1 R2, एक R1 मैंने एग्जांपल लिया 1, 1, 3, 3, 1, 3, 3, 1, ये R1 हो गया। और एक R2 मैंने एग्जांपल ले लिया सपोज 2, 2, 3, 3, 2, 3, 1, 1 और 3, 2। मैंने पूछा क्या R1 रिफ्लेक्सिव होगा, बताओ। तो कैसे चेक करेंगे कि सेट ए के हर एलिमेंट का खुद के साथ पेयर बनना चाहिए। सेट ए के हर एलिमेंट के साथ खुद का पेयर बनना चाहिए। अब देखो 1, 1 तो बन रहा है, 3, 3 बन रहा है, लेकिन 2, 2 बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्या R2 रिफ्लेक्सिव होगा? यस सर। 2, 2 है, 3, 3 है और 1, 1 भी है, सारे एलिमेंट का बन रहा है, तो यस इट इज अ रिफ्लेक्सिव। इट इज अ रिफ्लेक्सिव। सर R1 में मतलब दो ही एलिमेंट तो एक 1 है एक 3 है, दोनों का बन ही रहा 1 1 3 3। हाँ दोनों का 1 1 3 3 बन रहा है, लेकिन डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि सारे एलिमेंट का बनना चाहिए। डेफिनेशन क्या है कि जितने भी एलिमेंट सेट ए के अंदर है, इनपुट के अंदर जितने भी एलिमेंट है, उन हर एलिमेंट का खुद के साथ पेयर होना चाहिए। एक आधा भी अगर खाली रह गया तो फिर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्लियर है? सर R1 आइडेंटिटी होगा? सर मैंने मतलब सेट ए नहीं देखा था, मैंने सिर्फ R1 देखा। ओके सर, जाओ एक बार। बाकी लोग क्या रिफ्लेक्सिव समझ में आ रहा है? यस सर। और किसी को डाउट पूछ लेना। हाँ बोलो सर जैसे अगर उसमें 5 तक होते हैं नंबर, तो सर 5, 5, 5 और 4, 4 होता तब जाके रिफ्लेक्सिव होता ना।
हाँ तब जाके होता, मतलब अगर जितने भी एलिमेंट होंगे सेट ए के अंदर उन सबका खुद के साथ पेयर होना जरूरी है, सबका। एक आधा भी रह जाएगा तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। हाँ बाकी बाकी इसका कोई मतलब नहीं मुझे, अगर रिफ्लेक्सिव के बारे में चाहिए, बाकी जो बने उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे, सिर्फ ये चेक करना कि सर वेन डायग्राम बना के एक दिखा मिनट दें तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक मिनट देखो रिफ्लेक्सिव, एक मिनट सुन लो ध्यान से, एक मिनट बीच में रोको मत। रिफ्लेक्सिव में वापस ध्यान सुन लो कि जितने भी एलिमेंट होंगे उसका खुद के साथ पेयर होना जरूरी है। जैसे अगर 1 2 3 है तो 1,1 2,2 3,3 होना चाहिए। अगर मान लो सेट ए के अंदर 1 2 3 4 होता तो 1 1 2 2 3 3 4 4, अगर ये चारों होंगे तो ही रिफ्लेक्सिव होगा। एक आधा भी नहीं हुआ तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, एक आधा भी मान लो रह गया तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ये चारों के चारों होने चाहिए। क्या ये समझ में आ रहा है? यस सर। बोलो। ठीक है चलो क्लियर है ना? हाँ, तो रिफ्लेक्सिव में बस इतने देना, जितने भी एलिमेंट होंगे उसका खुद के साथ पेयर होना जरूरी है। अगर सारे पेयर बन रहे तो रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं बन रहा तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया आपका। क्लियर है यहाँ तक? तो सिर्फ 1 और 3 एलिमेंट ही थे ना? हाँ यहाँ पे 1 2 3 थे तो अपन को तीनों एलिमेंट बनाने पड़ेंगे, 1 1,1 2,2 3,3। ठीक है, हेलो? यस सर। ठीक है, ओके ग्रेट। नेक्स्ट है सिमेट्रिक। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक का मतलब ये है कि अगर मान लो इफ, ध्यान सुनना, अगर रिलेशन आर के अंदर मान लो ए कोमा बी आ रहा है, कोई ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है ए कोमा बी, इफ रिलेशन आर के अंदर ए कोमा बी आ रहा है, इफ अगर ये आ रहा है देन उस रिलेशन आर के अंदर अगर बी कोमा ए भी आ रहा है, ए कोमा बी के साथ बी कोमा ए भी आ रहा है, देन ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक। ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक। ठीक है, तो अगर ए कोमा बी ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है देन बी कोमा ए भी उसके अंदर आना चाहिए। अगर बी कोमा ए भी आ रहा है और ए कोमा बी भी आ रहा है देन सच रिलेशन आर नोन एज सिमेट्रिक। ठीक है, अब एक इसका एग्जांपल लेके मैं समझा रहा हूँ, ध्यान समझना। सर अगर इसके अलावा भी कोई मतलब एलिमेंट आ गया तो? देखो एक मिनट एग्जांपल समझो, एग्जांपल से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे मान लो मैं एक रिलेशन आर लिख रहा हूँ, R1 मान लो। हर एलिमेंट के लिए आपको चेक करना पड़ेगा, कि उसका रेसिप्रोकल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, इसको चेक करने का तरीका समझो। सबसे पहले एलिमेंट पे आते हैं 1,2। अब 1,2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2,1। क्या 2,1 आ रहा है? लास्ट आ रहा है। हाँ ठीक है, तो इसका काम हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 2,3। 2,3 का रेसिप्रोकल 3,2 भी आ रहा है, तो इसका भी काम हो गया। अब क्या बच रहा है? 2,2। अब 2,2 का रेसिप्रोकल ये खुद ही होगा, तो ये तो खुद ही आ रहा है। तो हाँ, अब हर एलिमेंट के रेसिप्रोकल एग्जिस्ट कर रहे हैं। हर एलिमेंट का रेसिप्रोकल एग्जिस्ट कर रहा है मतलब ये सिमेट्रिक होगा। हर एलिमेंट का रेसिप्रोकल एग्जिस्ट कर रहा है मतलब सिमेट्रिक होगा। अब ध्यान सुनना एक बार, तो अगर इसी में, अरे शिट, हाँ बोलो। तो जी जैसे 2,2 का आपने इसलिए नहीं निकाला क्योंकि सेट में नंबर रिपीट नहीं करते। नहीं, सेट में रिपीटेशन की कोई जरूरत नहीं है, रिपीट भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वो कोई सेंस नहीं बनाता है। रिपीट भी अगर करता तो कोई सेंस नहीं बनाता, ये बोला मैंने। जैसे मान लो अगर ये इसको लिखा 2 2 1 3 तो इसकी वैल्यू क्या है? 1,2,3 है। ठीक है सर, मतलब सेट में वो भी पढ़ेंगे ना, रोस्टर फॉर्म, फेट फॉर्म वगैरह। हाँ वो तो टाइप्स ऑफ सेट है। सर अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा तो वो भी रिफ्लेक्सिव होगा? हाँ वो अभी मैं क्वेश्चन करूंगा, 1 मिनट वेट करो बस। अब देखो 1 मिनट पहले ये देख समझ लो, अपन क्या पढ़ रहे थे? सिमेट्रिक पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? सिमेट्रिक। तो एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो कोई सेट ए है 1, अगेन 2,3। रिलेशन R1 इज डिफाइंड एज 3 2 2 2 1 1 2 3 1 3। अब आपको ये चेक करना क्या है सिमेट्रिक है कि नहीं है। नो सर। सब लोग चेक करो, देखो 3 2 का रेसिप्रोकल है, 3 2 का रेसिप्रोकल है। नो सर है। 3 2 का नो सर। चलो देखो फटाफट सुन लो। है सर, है। चलो देख लो, सुनो अब ध्यान से। ठीक है, सब लोग समझ लो, सब लोग समझो, अभी समझो इधर। कि मान लो अपन को सिमेट्रिक अगर देखना है, तो हर एलिमेंट का रेसिप्रोकल होना जरूरी है।
हर एलिमेंट का रेसिप्रोकल होना जरूरी है। अब 2 3 का है, 3 2 इनका काम हो गया। 2 2 और 1 1 के खुद ही रेसिप्रोकल है तो इनका भी काम हो गया। बचा क्या 1 3। 1 और 3 का नहीं है। 1 3 का रेसिप्रोकल नहीं है इसलिए सिमेट्रिक नहीं होगा, इसलिए सिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर है? अगर इसके अंदर 3 1 आ जाता तो ये सिमेट्रिक हो जाता, अगर इसके अंदर 3 1 आ जाता तो ये सिमेट्रिक हो जाता। क्लियर है सबको? यस सर। सर ओके चलो वेरी गुड। अब लास्ट है आपका ट्रांजिटिव, लास्ट है आपका ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव समझना ध्यान से। ट्रांजिटिव के लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए, सुनो ध्यान से पहले। इफ अगर ट्रांजिटिव में क्या बोला गया, अगर सेट आर रिलेशन आर के अंदर, रिलेशन आर के अंदर अगर मान लो a b आ रहा है और एंड b c भी आ रहा है, अगर ये मान लो दोनों आ रहे हैं, दो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि अगर ये दोनों आ रहे हैं तो ये दोनों अगर आ रहे हैं देन इसके साथ a c भी आना चाहिए। अगर ट्रांजिटिव होना है तो a b और b c अगर है, a c भी होना चाहिए। अगर ये तीनों पेयर बन रहे हैं, तीनों के अगर ये चीजें बन रही है तो क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव। तो क्या होगा ट्रांजिट। वापिस सुनना, अगर मान लो किसी रिलेशन आर के अंदर a b है और b c है, a b और क्या है b c, तो आप देखो b कैंसल आउट समझ लो, तो क्या बचा a c। तो अगर उसके अंदर a c भी आ रहा है, अगर उसके अंदर a c भी आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव। वापिस समझो है ना, अगर ये गिवन कंडीशन है, ये अगर गिवन कंडीशन अगर ये दोनों आ रहे हैं और ये भी आ जाता है, अगर ये भी आ जाता है देन क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव। अब इसका एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, वापिस समझना। जैसे मान लो वापिस एग्जांपल लिया मैं 1 2 3 2 2 1 1 1 और सपोज एक और एग्जांपल ले लेता हूँ 3 1। ठीक है चलो अब इसको चेक करते हैं एक एक करके। क्लियर है? चेक करने का तरीका समझना ध्यान से इसको, ये थोड़ा अलग। सपोज मैंने पहला एलिमेंट लिया 1 2, क्या ले लिया मैंने 1 2। अब यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे 2 है, अब 2 और कहाँ पे आ रहा है स्टार्टिंग में, यहाँ पे आ रहा है राइट। तो इन दोनों को कंपेयर करो, तो इन दोनों का ट्रांजिटिव क्या होना चाहिए 1 1। हाँ 1 तो 1 1 आ रहा है तो इसका काम हो गया राइट, इसका काम हो गया है ना। इसके साथ सिर्फ इन्हीं दो को देखेंगे अपन, 2 तो और कहीं नहीं आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, तो इसका काम हो गया। अब अगला देखते हैं अपन, अगला देखते हैं 3 2। सॉरी अगला क्या है 3 2। तो 3 2 के लिए यहाँ पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 2, तो वापस 2 के लिए चेक करना पड़ेगा। तो 2 वाला कौन सा है, ये वाला 2 वाला कौन सा है ये। अब देखो वापस 2 2 कैंसिल कर दोगे तो क्या आना चाहिए 3 1। क्या 3 1 है 3 1 में इसका भी काम हो गया, तो इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया। अब नेक्स्ट इसको चेक करेंगे 2 1 को, नेक्स्ट किसको देखेंगे 2 1 को। अब 2 1 के लिए देखो यहाँ पे 1 है तो इसके लिए क्या चाहिए 1 चाहिए। ठीक है तो इसका ट्रांजिटिव क्या बनेगा 2 1 बनेगा ना। इसका भी देखो 1 1 कैंसिल, तो 2 1 ऑलरेडी है तो इसका भी काम हो गया। यस सर। क्या है समझ में आ रहा है? अब देखो 1 1 अगर देखना तो 1 1 के लिए कौन देखना पड़ेगा, 1 1 के साथ किसको देखेंगे 2 हाँ 1 1 देखो यहाँ पे 1 आ रहा है तो पहले में 1 कम सा आ रहा है ये वाला, तो 1 1 और 1 2 को कंपेयर करेंगे तो 1 1 और 1 2, तो इसका ट्रांजिटिव क्या बनेगा 1 2 1 2 बनेगा, और 1 2 तो ऑलरेडी है तो इसका भी काम हो गया। लास्ट कौन सा 3 1, तो 3 1 के साथ कौन कौन आ सकता है 1 1 1 2 हाँ 1 1 को आ सकता है, 1 1 आ सकता है। अब देखो 1 1 के अंदर 3 1 तो 3 1 है, और 3 1 के साथ 1 2 भी आ सकता है, तो इसका ट्रांजिटिव क्या बनेगा 3 2। क्या 3 2 है? हाँ है। तो देखो अपने हर पेयर के साथ चेक कर लिया, मतलब हर पेयर का ट्रांजिटिव बन रहा है, मतलब ये रिलेशन आर क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये रिलेशन आर क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव। क्या समझ में आया? यस सर आ गया। आपको क्या करना सर हाँ बोलो सर हाँ बोलो। ये 2 1 के साथ 1 2 लेंगे तो 2 2 नहीं है इसमें। 2 भी है तो 2 भी तो होना चाहिए। हाँ बस यही से सेम चीज मैं भी कह रहा हूँ हाँ हाँ कि agree 2 किया 1 अपना। है ना। हाँ 2 1 के साथ सही सही बताया आपने, वेरी गुड। 2 1 के साथ देखो यहाँ पे 2 1 है, तो 1 कहाँ कहाँ पे आ रहा है वो चेक करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 1 है तो अपन को कौन सा देखना 1 वाला, तो 1 वाला कौन कौन सा था अपन ने सिर्फ यही देखा था 1 1 एक तो, और 1 के साथ 1 क्या है 2 भी है, तो इनका ट्रांजिटिव क्या बनेगा, इनका ट्रांजिटिव 2 1 बनेगा वो तो है हाँ, और इनका ट्रांजिटिव क्या बनेगा 2 2 लेकिन वो नहीं है। 2 है क्या नहीं है, तो ये आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। अगर इसके अंदर 2 2 हो जाता तो हो जाता काम, फिर आपको फिर और भी ट्रांजिटिव एक बार नहीं है, इस बात को जो मतलब अभी आपने समझाया एक बार रिपीट कर। हाँ ट्रांजिटिव वापस समझा देता हूँ कि अगर मान लो सेट ट्रांजिटिव में अभी आपने जो कहा ना मतलब 2 1 वाला। हाँ 2 1 अच्छा वापस समझो।
देखो ट्रांजिटिव में ट्रांजिशन होता है। ट्रांजिशन तो- मतलब ट्रांजिशन क्या होता है कि जैसे समझो ध्यान से वापस से, अब जैसे मैं किसी एक के लिए चेक करना है तो मैं एक के लिए चेक करके सिखा रहा हूँ, ध्यान समझ लेना सब लोग एक बार में। मान लो कोई एक एलिमेंट ले लो, मान लो आप 2,1 लिया आपने, क्या ले लिया 2,1, तो इसके इसके सारे पॉसिबल ट्रांजिटिव मुझे देखना है, इसके सारे पॉसिबल ट्रांजिटिव मुझे देखना है। तो 2,1 के साथ देखो यहाँ पे a, b के साथ क्या क्या होना चाहिए, b, c अगर देख रहा हूँ तो देखो यहाँ पे b और यहाँ पे b हो रहा है, सेम हो रहा है, तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट क्या होना चाहिए सेम। तो 2,1 के साथ मैं कौन कौन से पेयर चेक करूंगा, जहाँ पे स्टार्टिंग में क्या हो रहा हो 1 आ रहा हो, जहाँ पे स्टार्टिंग में क्या हो रहा हो 1, क्योंकि ये दोनों सेम होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 1 वाले कौन से एलिमेंट है, एक तो ये है और 1,2 सेकंड लास्ट और एक कौन सा है ये वाला 1,1, 1,1। अब इन दोनों के साथ मुझे ट्रांजिशन वाले देखना पड़ेंगे। तो इनका अगर मैं ट्रांजिशन देखूंगा, तो ट्रांजिशन क्या बनेगा, फर्स्ट वाले का ट्रांजिशन क्या बनेगा, ये 1,1 कैंसिल, तो इसका ट्रांजिशन क्या बनेगा 2,2 बनेगा। यस सर। लेकिन 2,2 इसके अंदर है क्या, नो सर नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब इसका ट्रांजिटिव क्या बनेगा, इसका ट्रांजिटिव क्या बनेगा 1,1 कैंसिल, तो क्या बचेगा 2,1। क्या 2,1 इसके अंदर है, हाँ है, यस सर। तो इसके लिए तो बन रहा है, लेकिन इसके लिए अपना नहीं बन रहा था। किसी अगर एक सेट के लिए भी नहीं बनता तो ओवरऑल ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। अगर किसी एक सेट के लिए भी नहीं बनता तो ओवरऑल ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्लियर है? यस सर। ओके ठीक है, आप थोड़ा सा इसको एनसीईआरटी में और प्रैक्टिस करना। क्लियर है? डिटेल में आपको एक बार और ढंग से आज घर जाना, एनसीईआरटी के कुछ थोड़े सॉल्ड एग्जांपल ट्राई करना, आपको आ जाएगा समझ में। तो आपकी 3 टाइप के मेन रिलेशन समझा है, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। प्रूफ करना ना मतलब बस वही आपको बेसिक डेफिनेशन पता होना चाहिए। क्या सर इसको चेक करना तो बहुत इजी है, बट प्रूफ मांग लेते हैं एनसीईआरटी वाले। जेई वाले तो नहीं मांगेंगे, बट एनसीईआरटी वाले प्रूफ मांगते हैं। हाँ प्रूफ नहीं, देखो प्रूफ ऐसा कुछ नहीं, आप अपने तरीके से समझा दो, बेसिक डेफिनेशन समझा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। प्रूफ भी हमारे दिमाग में चल रहा होता है, लेकिन उस प्रूफ को लिखना कैसे है ना, ये एक अलग बात होती है, एक अलग। हाँ तो ये आप स्कूल के टीचर की हेल्प लेना इसके लिए। क्लियर है? चलो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये 3 चीजें अपन ने पढ़ी। सर अब तो ये चैप्टर खत्म हो गया, स्कूल वाला हेल्प थोड़ी देंगे अब हैं? अब तो ये चैप्टर भी खत्म हो गया, अब स्कूल वाले सर बताएंगे थोड़ी इसको। क्यों नहीं बताएंगे? आप पुराना कोई डाउट लेके नहीं जा सकते उनके पास? नहीं सर, चिल्ला देते हैं, बड़ा खतरनाक। चलो कोई बात नहीं, अब जाने दो, थोड़ा बाद में डिस्कशन करेंगे इस बारे में। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पूछ लेते जब डाउट लेके जाते थे। ठीक है कोई बात नहीं। अब चलो सुनो, इधर सुनो फटाफट। अपन देखो अपन क्या कर रहे हैं, अपन आधे घंटे में आपको ये पूरा चैप्टर निपटाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आपके यहाँ हफ्ते भर चलता है। ठीक है, ताकि सबको समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सिंप्लीफाई टू सिंप्लीफाई में करूँ, आपका टाइम भी बच जाए और आप चीजें भी सीखो। क्लियर है? तो रिफ्लेक्सिव देखो क्या आप सीखा अपन ने, फटाफट देख लो। मान लो कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है a, b, c, तो रिफ्लेक्सिव कब होगा, जिसमें सारे एलिमेंट के साथ खुद का पेयर बनना चाहिए। ध्यान सुन लेना एक बार और, में सारे एलिमेंट का खुद के साथ पेयर बनना चाहिए। तो सारे एलिमेंट का खुद के साथ पेयर बनना चाहिए, मतलब a, भी आना चाहिए, b, भी आना चाहिए, c, भी इसके अंदर आना चाहिए। अगर ये तीनों एलिमेंट आ रहे हैं, बाकी कुछ भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर ये तीनों आ रहे हैं तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव। क्या है, समझ में आया? नेक्स्ट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में मैंने ये समझा है, अगर मान लो a, b आ रहा है, अगर मान लो a, b आ रहा है तो इसका उल्टा भी आना चाहिए, इसका उल्टा भी आना चाहिए। मतलब हर एलिमेंट के लिए आपको चेक करना पड़ेगा, हर एलिमेंट के अंदर अगर उसका रेसिप्रोकल उसके अंदर आ रहा है, मतलब वो क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक। वो क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक। हर एलिमेंट, हर पेयर ऑफ एलिमेंट के लिए उसका रेसिप्रोकल आपको देखना पड़ेगा एक एक करके, अगर वो आ रहा है तो सिमेट्रिक होगा। नाउ नेक्स्ट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में आपको पहले 2 इनपुट चेक करने पड़ेंगे। ट्रांजिटिव के अंदर 2 इनपुट चेक करने पड़ेंगे। अगर मान लो पहला इनपुट है a, b और उसके अंदर b, a भी है, सर b, c भी है, अगर ये दोनों हैं तो उसके अंदर a, c भी अगर आना चाहिए। अगर a, b, c है और a, c भी अगर आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव। और मान लो सिर्फ a, b हो तो? क्या कह रहे हो सर? अगर b, c नहीं हो तो? हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में मैं एक एग्जांपल लेके बाद में समझाऊंगा। अगर मान लो ट्रांजिशन के लिए कोई एलिमेंट ही नहीं है, जैसे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुन पहले 1 मिनट रुको, यहाँ तक समझ में आया आपको? अगर मान लो a, b है और b, c है तो इसका ट्रांजिशन कौन बन रहा है? a, c। तो a, c अगर आ रहा है तो क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव। क्लियर? ठीक है, ये आपको मैंने समझा दिया। और ऐसे रिलेशन जो तीनों सेटिस्फाई कर रहे हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उसको अपन बोलते हैं क्या? इक्विवेलेंस। क्या बोलते हैं उसको? इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंट। ऐसे रिलेशन जो तीनों डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सच रिलेशंस आर नोन एज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है। हाँ, अब एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था
कि सर अगर मान लो उस सेट के अंदर सिर्फ a कॉमा b आ रहा हो। अब देखो ये थोड़ा सा क्या है ना, मतलब अलग ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन फिलहाल के लिए आप अगर सिर्फ ध्यान रख लेना कि अगर मान लो ट्रांजिशन के लिए कुछ है ही नहीं, मान लो सिर्फ अगर मान लो 1,2 आ रहा हो, 2,1 है ही नहीं, तो आप उसको ट्रांजिटिव फिर भी मान लोगे। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड्स में इस तरह का आ जाएगा, सिर्फ इतना सा दिया है मान लो, और पूछा है कि बताओ ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव क्या होगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, इसके बारे में डिटेल अभी मैं नहीं ले जाऊंगा, आपको किसी दिन एक्स्ट्रा मतलब जिस दिन क्लास लेंगे अपन क्लास के लास्ट में समझा दूंगा। फिलहाल के लिए अभी ध्यान रख लेना कि मान लो अगर आपको कोई सेट ए दिया है, अभी जब आप क्वेश्चन करोगे तब ऐसे ट्राई कर लेना, सेट ए दिया है जिसके अंदर आ रहा है 1,2 और 3,1, और आपको बोला 4 ऑप्शन कि ये जो ए दिया है ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा या फिर क्या होगा, ये पूछा गया। तो आपको उस केस में आप देखो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है ना, और सिमेट्रिक भी नहीं है, ये दोनों तो क्लियर है। रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक क्लियर है, उनके खुद के साथ पेयर होना चाहिए, और सिमेट्रिक भी नहीं है। लेकिन ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव, क्योंकि यहाँ पे 1,2 के साथ दूसरा कोई है ही नहीं चेक करने के लिए। दूसरा कोई अगर मान लो 2,1 या फिर कुछ होता 2,2 तो अपन फिर देख लेते कि हाँ इसके साथ ट्रांजिशन बन रहा है। लेकिन अगर ट्रांजिशन के लिए कोई एलिमेंट ही नहीं दिखा रहा है, ट्रांजिशन के लिए अगर कोई एलिमेंट ही नहीं जिसके साथ अपन चेक करें, तो भी इसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव। तो इसको क्या बोलेंगे, लेकिन मान लो अगर यहाँ पे कुछ ऐसा होता 2,4 होता फॉर एग्जाम्पल, अगर इसके साथ 2,4 होता, आप देखो इनका ट्रांजिशन बन रहा है, इनका ट्रांजिशन बन रहा है, तो 1,4 आना चाहिए, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होता, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होता। लेकिन अगर किसी के साथ ट्रांजिटिव के साथ कोई बन ही नहीं रहा है, ठीक है, अगर सिर्फ इतना सा दिया है, तो भी अपन इसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव बोलेंगे। उसमें तो 3,1 का 1,2 बन सकता है, पर नहीं होगा ना फिर अच्छा ट्रांजिटिव। हाँ सॉरी, यहाँ पे 3,1 का 1,2, तो एग्जांपल मान लो इसको चेंज कर लेते हैं, अब ठीक है, वेरी गुड। 1,2 और 3,4 दिया है, आप समझ में आ रहा है, तो भी ये ट्रांजिटिव होगा। हाँ पिछला वाला ट्रांजिटिव नहीं होगा क्योंकि वहां पे उसका पेयर बन रहा है, लेकिन यहाँ पे ट्रांजिशन के साथ पेयर ही नहीं बन रहा है। अब पेयर ही नहीं बनेगा तो अपन ना हाँ कमेंट कर सकते ना कमेंट कर सकते। अगर पेयर बनता और नहीं बनता तो अपन बोल देते ट्रांजिटिव नहीं है, लेकिन अगर पेयर ही नहीं बन रहा है तो ना अपन को क्या बोलना है, यस बोलना है। क्या बोलना है, यस इट इज ट्रांजिटिव। अभी के लिए समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। ठीक है, चलो इसकी डिटेल में भी नहीं जा सकता क्योंकि बहुत टाइम चला जाएगा। क्लियर है? चलो ये आपके तीनों हो गए। तीनों अगर बोलेंगे तो ये अभी नोट्स भेज दूंगा तो वो डिटेल में पढ़ लेना प्रॉपर्ली इसको। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन देख लो। एक रिलेशन R1 दिया हुआ है और एक R2 दिया हुआ है, सेट A 1,2,3 पे। अब आपको बताना है R1 और R2 में क्या R1 रिफ्लेक्सिव है या फिर R2 रिफ्लेक्सिव है। क्या रिफ्लेक्सिव? R1 रिफ्लेक्सिव है, R1 है। R1 रिफ्लेक्सिव है, R1 इज रिफ्लेक्सिव। क्या R2 इज रिफ्लेक्सिव? नो सर, नो सर, 2,2 नहीं आ रहा। वेरी गुड। नाउ सेकंड क्वेश्चन कि बोला इफ लाइन L इज अ सेट ऑफ ऑल लाइन इन द प्लेन। मान लो L के सारी पॉसिबल लाइंस एक प्लेन के अंदर। अब रिलेशन R कैसे डिफाइन किया गया? x, y रूल, इनपुट और आउटपुट x, y है, जहां पे क्या बोला है x इज परपेंडिकुलर टू y, x इज परपेंडिकुलर टू y। तो बोला है कि क्या ये R सिमेट्रिक होगा? क्या ये R सिमेट्रिक होगा? मतलब अगर x, y अगर उस रिलेशन में आ रहा है तो क्या y, x भी उसके अंदर आएगा? आएगा सर परपेंडिकुलर वाले में तो आएगा, और लाइन पैरेलल वाले में परपेंडिकुलर में आएगा, क्योंकि अगर मान लो x y के परपेंडिकुलर है, इफ x इज Y भी X परपेंडिकुलर की तो perpendicular y भी x की क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो हर x, y के लिए y, x आएगा, तो यस इट इज अ सिमेट्रिक। यस इट इज अ, लेकिन सर ये इक्विवेलेंस नहीं होगा ना। हाँ इक्विवेलेंस नहीं तो होगा। या फिर इसका सिमेट्रिक के अकॉर्डिंग जो होता है x a b b a के इक्वल होता है ना सर, तो इसलिए करेंगे तब भी सिमेट्रिक ही आ रहा है। हाँ बस वही तो वो समझाने की कोशिश यही कर रहे हैं कि x, y अगर पेयर है तो उसका उल्टा भी आना चाहिए। तो उसका उल्टे का मतलब क्या है कि अगर x इज परपेंडिकुलर टू y तो y को x, y का मतलब क्या है, x परपेंडिकुलर टू y, और y, x का मतलब क्या हो जाएगा, y परपेंडिकुलर टू x। तो दोनों ही ट्रू हो रहे हैं, है ना, तो दोनों ही ट्रू हो रहे हैं, तो दोनों पेयर आ रहे हैं, तो मतलब सिमेट्रिक हो जाएगा। क्लियर है? सर ये ट्रांजिटिव तो नहीं है ना, ट्रांजिटिव नहीं है। हाँ ट्रांजिटिव के लिए आपको देखना पड़ेगा। जैसे मान लो x, y लिया और एक y, x ले लिया मान लो, तो इसका ट्रांजिशन नहीं है ना। हाँ नहीं सुनो, मान लो x, y आ रहा है, y, x लिया, तो इसका ट्रांजिशन क्या बनेगा, x, x। क्या x, x इसके अंदर आएगा इस रिलेशन R में? R के अंदर कभी भी x, x आ ही नहीं सकता, और लाइन खुद के साथ परपेंडिकुलर कभी हो ही नहीं सकती, तो ये ट्रांजिटिव होगा ही नहीं। ठीक है, तो ना ट्रांजिटिव होगा ना रिफ्लेक्सिव होगा।
neither transitive nor reflexive. ठीक है, it is only symmetric, it is only symmetric. Clear? हेलो, क्लियर है? यस Yes, सर। चलो बहुत बढ़िया। तो ये आपका बेसिक थोड़ा मैंने कवर कर दिया। रिलेशन क्या होता है, सेट्स क्या होता है, सबसेट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड इक्विवेलेंस। ठीक है, इसके आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको दे दूंगा, वो ट्राई करना और घर पे एनसीईआरटी एक बार और ट्राई कर लेना। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। अभी 15 मिनट बाकी, फंक्शन में स्टार्ट करते हैं अपन। यही काम का है आपको जो जेईई में जिसके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो फंक्शंस को ध्यान से पढ़ना है, आराम से शांति से इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो सब लोग एकदम कंसंट्रेट होकर सुनना एक एक बात को। और ये जो मैंने आपको रिलेशंस पढ़ा है, इसको आज घर जाके रिवाइज करना, थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर है सब? ठीक है सर। ओके नाउ। हाँ बोलो। एनसीईआरटी के कुछ जो क्वेश्चंस है उसमें तो तीनों एक साथ में बताने के लिए दे दिया है, तो फिर प्रॉपर मेथड कैसे होगा लिखने का, एक बार बता दो। प्रॉपर मेथड आपको मैं काम करूंगा, मुझे क्वेश्चन दे देना, उसका सॉल्यूशन आपको सेंड कर दूंगा, क्योंकि पूरी पूरी लैंग्वेज आपको ढंग से देखनी पड़ेगी। ठीक है, ओके सर। कुछ भी नहीं है। देखो मेरे हिसाब से ये होता है कि आपको अपने तरीके से आना चाहिए समझाना। आपको एक एक करके समझाना पड़ेगा। इसको पहले रिफ्लेक्सिव समझाओ, फिर ट्रांजिटिव समझाओ, फिर उसको सिमेट्रिक समझाओ, और फिर अगर तीनों आ रहे हैं तो उसको इक्विवेलेंस प्रूव कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। और मान लो कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर आपको डाउट आता है तो आप मुझे एक व्हाट्सएप कर देना, तो उसको मैं पूरा सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा, किस तरह से उसको लिखना रहता है। क्लियर है? देखो वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू है, फिलहाल अपन को जेईई का कवर करना है ना। तो मैं आपको फिर भी आपको एग्जांपल आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना, कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन भेज देना, कि आपको मान लो किसी का सॉल्यूशन लिखना नहीं आ रहा है तो मुझे भेज देना, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। क्लियर सर? ओके हाँ सर, ये कंपोजिट रिलेशन क्या होता है? क्या क्या? कंपोजिट रिलेशन? ना कंपोजिट रिलेशन नहीं पढ़ना है आपको, है नहीं सिलेबस में। कंपोजिट फंक्शन पढ़ना है, कंपोजिट फंक्शंस के बारे में डिटेल में पढ़ना है, कंपोजिट रिलेशन के बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक है, सर ये जेईई में नहीं है? कंपोजिट फंक्शन के रिलेशन के बारे में मतलब जे एडवांस में भी नहीं है? नहीं देखो, अभी फिलहाल काम का पढ़ना है ना। पूरा लेक्चर में कंपोजिट रिलेशन पढ़ा सकता हूँ आपको, लेकिन काम का नहीं, तो अभी क्यों पढ़े? ठीक है, पहला मेंस तो कवर करो। आपको मेंस पूरा आता है क्या फंक्शन का या फिर रिलेशन का? आप कॉन्फिडेंस हो तो मैं क्वेश्चन देके चेक करूँ फिर। ठीक है, जो चीजें काम की होगी मैं अपने आप ले लूंगा। ठीक है, आप करने के लिए बहुत कुछ, पीएचडी करना नहीं है, अपने पास समय की कमी है, बट आप वीक में 2 लेक्चर आते हैं। ठीक है, आप अलग से आ जाना फिर। ठीक है, मेरे को बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं करना है, यहाँ पे 70 बच्चे, तो सबके हिसाब से सोचना पड़ेगा। नहीं सर, मैंने कहा कि मतलब कंफर्म तो नहीं कह सकते कि हमें आ जाएगा। देखो सुनो, देखो आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा टीचर पे। चीजें बहुत सारी हैं पढ़ाने के लिए, मैं चाहूँ तो पूरा साल भर पढ़ा, 2 साल पढ़ा तो भी कम पड़ेगा। क्लियर है? अपने पास वीक में 2 लेक्चर है और उसमें वो पढ़ना है जो ज्यादा काम का है। कंपोजिट रिलेशन आप देख लेना, खोज लेना, मेंस में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है, आपको कंपोजिट फंक्शन में ज्यादा टाइम दोगे तो फायदा है। ठीक है, चलो ओके। अब बीच में मत पूछना, अगर जो पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से समझना। नाउ फंक्शंस, देखो अभी ये कारण क्या होता है। देखो आपने ये पूछा, उसके बारे में मैंने आंसर दिया, ये फोकट के 3-4 मिनट वेस्ट हो गए। उस 3-4 मिनट में अपन दो कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, फंक्शंस ध्यान समझो। तो फंक्शन देखो क्या होता है कि फंक्शन जो है, इसको अगर डिफाइन करना फंक्शन सेट ए से बी, सो इट इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ रिलेशन आर। रिलेशन आर का ही एक सबसेट है जो 2 रूल को फॉलो करता है। वो 2 रूल फॉलो होने चाहिए। अगर वो दोनों रूल अगर फॉलो हो रहे हैं किसी रिलेशन में, अगर वो दोनों रूल फॉलो हो रहे हैं किसी रिलेशन में, तो देन इट इज अ फंक्शन, अदरवाइज इट इज नॉट अ फंक्शन। अब वो 2 रूल क्या होते हैं, ध्यान समझना। जैसे मान लो कोई फंक्शन एट सेट ए से बी। ठीक है, ये है कुछ 1,2,3 ए बी सी। ठीक है, तो पहला रूल ये है कि हर एलिमेंट ऑफ सेट ए के लिए, हर एलिमेंट ऑफ सेट ए के लिए सिर्फ एक ही इमेज बननी चाहिए। हर एलिमेंट ऑफ सेट ए के लिए सिर्फ एक ही इमेज बननी चाहिए। मतलब मान लो ए है तो उसकी इमेज, मान लो ए बन गई, तो अब ये कोई दूसरी इमेज नहीं बनाएगा, ये कोई दूसरी इमेज नहीं बनाएगा। मतलब जितने भी एलिमेंट है इनपुट में सेट ए में, उसकी हर एलिमेंट की एक ही इमेज बननी चाहिए। मतलब अगर आप ये लाइन भी फॉलो कर लोगे तो इसमें दोनों रूल कवर हो जाएंगे। क्या बोला मैंने? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, क्या बोला? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव ओनली वन इमेज इन सेट बी। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव ओनली वन इमेज इन सेट बी। मतलब सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली रहना चाहिए। मतलब मान लो अगर मैंने ये बना दिया, ठीक है, अब यहाँ पे
यूनिक इमेज होनी चाहिए ना। नहीं, यूनिक नहीं बोला है, इमेज दो की सेम हो सकती है, जैसे यहाँ पे 2 और 3 की इमेज भी आ रही है, ये चलेगा। एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, वापस सुनो, एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए और हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, मतलब कोई भी एलिमेंट सेट ए में खाली नहीं रहना चाहिए, कोई भी एलिमेंट सेट ए में खाली नहीं रहना चाहिए, और हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज बन सकती है। अब दो एलिमेंट की सेम इमेज बन सकती है, वो चलेगा, मतलब ये चलेगा। जैसे मान लो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया, मान लो इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, तो ये फंक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज बन रही है, हर एलिमेंट की सिर्फ क्या बन रही है, एक ही इमेज, और कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। अगर सपोज मान लो एक और एग्जांपल लिया मैंने, इसका ये इमेज बना दिया, इसका ये इमेज बना दिया, इसका ये इमेज बना दिया, तो अब ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट खाली हो गया, तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन के लिए क्या बोला गया है कि एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए और कोई भी एलिमेंट खाली सेट ए में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो इसका ये बनाया, इसका ये बना दिया, इसका ये बना दिया, ये और ये फंक्शन ही नहीं है। अब यहाँ पे हर एलिमेंट, हाँ हाँ, इसमें यहाँ पे भी हर एलिमेंट की इमेज तो बनी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इस जो सेकंड एलिमेंट है, इस सेकंड एलिमेंट की दो इमेज बन रही है, इस सेकंड एलिमेंट की क्या बन रही है, दो इमेज, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा, ये भी फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन का सिर्फ एक ही कोड लाइन है कि हर एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज, यूनिक जरूरी नहीं है, ध्यान रखना, यूनिक जरूरी नहीं है, हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज बननी चाहिए, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए और हर एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज बननी चाहिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन। ये आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन। अब ग्राफिकली अगर इस चीज को हम समझे, जैसे मान लो किसी में चीज का ग्राफ बनाया, किसी फंक्शन का क्या बनाया मैंने ग्राफ, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये एफ एक्स हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये क्या हो गया, एफ एक्स। तो यहाँ पे वो ये समझाना चाह रहे हैं कि हर एक्स इनपुट के करस्पॉन्डिंग, मान लो ये इनपुट है आपका, तो इस इनपुट के करस्पॉन्डिंग सिर्फ एक ही आउटपुट होना चाहिए, इस इनपुट के करस्पॉन्डिंग सिर्फ क्या होना चाहिए, एक ही आउटपुट। जैसे इस एक्स के लिए सिर्फ एक ही वाई आएगा, मान लो ये वाई नॉट आ रहा है, फिर अगेन मान लो यहाँ पे एक और एलिमेंट ले लिया x2, तो इसके करस्पॉन्डिंग भी एक ही वाई आ रहा है, सेम आएगा चलेगा, लेकिन आना कितना चाहिए, एक ही आना चाहिए। फिर इसके करस्पॉन्डिंग भी x3 ले लिया, तो इसके करस्पॉन्डिंग भी एक ही वाई आ रहा है पॉइंट पे। ठीक है, तो मतलब एक इनपुट के लिए सिर्फ एक ही आउटपुट आना चाहिए, एक इनपुट के लिए सिर्फ एक ही आउटपुट आना। सर ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो सकता है कि एक पे दो आ जाए। हाँ मैं वही समझा रहा हूँ, मतलब एक इनपुट के लिए सिर्फ एक आउटपुट आना चाहिए, एंड बेसिकली क्या नाम है, हर इनपुट के आउटपुट। सुनो पहले मेरा कंप्लीट होने दो, उसके बाद स्टार्ट करना। पहले जब मैं पूछ लूंगा आपको, जब डाउट होगा, बीच में ब्रेक मत करो प्लीज, अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर मैं टॉपिक तो कंप्लीट करने दो, ठीक है, ब्रेक मत करो। मैं आपको लास्ट में पूछूंगा, कोई डाउट है या फिर आपको जब क्वेश्चन पूछने होंगे तब पूछना, ठीक है। अब सुनो ध्यान से वापिस से, यहाँ पे मैंने ये समझाया कि मान लो, वापिस सुन लो एक बार और, ठीक है, अब प्लीज ब्रेक मत करना, ठीक है, बहुत मुश्किल होता वापिस स्टार्ट करना। फंक्शन के बारे में इतना बोला गया है कि एक रिलेशन का ही टाइप होगा, सबसेट होगा। उसका एक कोड रूल ये है कि अगर एक जितने भी एलिमेंट है सेट ए के अंदर, जितने भी एलिमेंट है सेट ए के अंदर, उस हर एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए, उस हर एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए, और एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज बननी चाहिए, एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज बननी चाहिए, पहली बात ये। अब मान लो ग्राफिकली मेरे को किसी ने बोला कि ग्राफिकली चेक करके बताओ, तो यहाँ पे मैं क्या देखूंगा कि अगर हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग सिर्फ एक ही इमेज बन रही है तो फंक्शन होगा, ठीक है। अगर मान लो इसी का एक ग्राफ में एक और कंसीडर करता हूँ, यहाँ पे देखो ध्यान से, कि मान लो एक सर्कल कंसीडर किया मैंने, क्या कंसीडर किया, सर्कल। अब सर्कल में चेक करना कि ये मान लो कोई सर्कल है जिसकी इक्वेशन गिवन है x² + y² समथिंग -2x = 8 फॉर एग्जांपल, ये सर्कल गिवन है। तो सर्कल के लिए मुझे चेक करना है, या फिर ये कोई ग्राफ गिवन है मान लो किसी फंक्शन का, मुझे चेक करना है फंक्शन है कि नहीं है, सॉरी किसी का ग्राफ गिवन है, तो मुझे चेक करना है फंक्शन है कि नहीं। तो मान लो ये x एक्सिस है, ये आपकी f है, तो यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ कि किसी एक x के करस्पॉन्डिंग, एक x के करस्पॉन्डिंग 2 y आ रहा है, इसी एक x के करस्पॉन्डिंग क्या आ रहे हैं, 2 y आ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पे x1 है, तो ये आपका आ जाएगा y1 और ये आ जाएगा आपका y2, ठीक है। तो एक x के करस्पॉन्डिंग अगर 2 y आ रहे हैं तो मतलब ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। अब इसको चेक करने का तरीका क्या समझाया कि उन्होंने ये समझाया कि कभी भी अगर मान लो किसी का ग्राफ दिया हुआ है आपको, कभी किसी का क्या दिया हुआ है, ग्राफ दिया गया है, अगर उस ग्राफ से आपको चेक करना है वो फंक्शन है कि नहीं है, तो आप क्या करोगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे। इसको बोलते हैं अपन वर्टिकल लाइन टेस्ट, ध्यान सुनना, क्या बोलते हैं इसको, वर्टिकल लाइन टेस्ट। अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने पे ग्राफ को अगर एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने पे ग्राफ को सिर्फ अगर एक ही पॉइंट पे कट कर रही तो वो फंक्शन होगा, और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने तो फंक्शन नहीं होगा। वापिस सुनो सब लोग ध्यान से, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते समय, ठीक है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते समय अगर ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करी, कहीं पे भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी मान लो आपने ग्राफ में,
अगर वो ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रही तो फंक्शन होगा। अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने पे ग्राफ को अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही तो फंक्शन नहीं होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वर्टिकल लाइन मतलब क्या है कि वो एक ही जगह एक ही एक्स पे दो आउटपुट आ रहे हैं, तो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, इसको वापस समराइज कर रहा हूं, देखो एक बार फंक्शन के बारे में क्या बोल रहा है। अ फंक्शन इज डिफाइंड इन अ मैनर फ्रॉम सेट ए टू बी। ठीक है, क्या बोला गया है कि हर इनपुट के लिए सिर्फ एक ही आउटपुट आना चाहिए, हर इनपुट के लिए सिर्फ एक ही आउटपुट आना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने 3 डायग्राम बनाए। ठीक है, तो बताओ फर्स्ट वाला क्या है? फंक्शन होगा? होगा सर। होगा। हर इनपुट के लिए एक ही, कोई भी खाली नहीं रहता, ये फंक्शन हो जाएगा। क्या सेकंड वाला फंक्शन होगा? तो सर नहीं होगा। इनपुट के लिए 2 आउटपुट आ रहा है तो ये फंक्शन नहीं होगा। क्या थर्ड वाला फंक्शन होगा? हो जाएगा कि सारे एलिमेंट की इमेज बन रही है और हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज बन रही। देखो इसकी इमेज भी एक, इसकी भी एक ही इमेज, इसकी भी एक ही इमेज, इसकी भी इमेज, तो ये फंक्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या रहा था? 1 की 2 इमेज बन रही थी, इसलिए फंक्शन नहीं होगा। तो ये तो मैपिंग के द्वारा हमने समझा। और ग्राफिकली मैंने आपको क्या सिखाया कि ग्राफिकली मान लो ऐसा कुछ है फंक्शन, कोई मतलब कोई ग्राफ मैंने ऐसे ड्रॉ किया। अगर मान लो यहाँ पे मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने पे ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही तो ये फंक्शन नहीं होगा। वहीं पे मान लो कोई दूसरा मैंने ड्रॉ करा, ये मान लो साइन का ग्राफ ड्रॉ करा। अब साइन के ग्राफ में आप कहाँ पे भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, कहाँ पे भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, वो ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगी। सिर्फ क्या करेगी? एक ही पॉइंट पे कट करेगी। अगर ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रही है तो फंक्शन हो जाएगा। ये ग्राफिकल टेस्ट है। अगर किसी का ग्राफ पता है वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने पे अगर एक ही जगह कट कर रही तो एक फंक्शन होगा। और यहाँ पे मैपिंग के द्वारा क्या समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, धन्यवाद। एक और वापिस ये समझा देते यहीं पे, X must be able to take each and every value of set A। मतलब हर सेट A की हर एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए एंड ओनली वन, एक ही इमेज बननी चाहिए। यहाँ पे ये फंक्शन है और ये फंक्शन नहीं है कि यहाँ पे 2 जगह कट कर रहा है। बस क्लियर है? ये आपको उनमें नोट्स भेज दूंगा। ठीक है, तो आप और समझ लेना अच्छे से। अब ये जो बाकी बच्चे जो चैट कर रहे हैं इसको या तो मैं हटा दूंगा हमेशा के लिए ग्रुप से भी, और नहीं पढ़ना तो बताना। जो भी ये चैट पे ये सब चीजें बंद करो, पिछली बार भी मैंने समझाया था। ठीक है, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ो, और साइड बाय अगर मान लो आपको लग रहा है कि मुझे आपको आता है तो आप साइड बाय साइड क्वेश्चन सॉल्व करो बैठ के। कोई मॉड्यूल उठा लो, कोई बुक उठा लो, एनसीईआरटी उठा लो। ठीक है, आपको अगर लगता है जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको आता है तो आप बैठ के प्रैक्टिस करो। ठीक है, अगर क्लास में आपको नहीं करना है तो आप लीव कर दो। ठीक है, या फिर ग्रुप से हट जाओ। या अब लास्ट वार्निंग, अगर किसी ने चढ़ के उसका मैं डायरेक्ट नाम दे के हटवा दूंगा। पिछली बार भी मैंने समझाया कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, हम ये जो आप देख रहे हो पीपीटी बनाने में भी बहुत एफर्ट लगता है कि कितना रखना क्या नहीं रखना है। ठीक है, फिर एक एक चीज को सारे बच्चों के हिसाब से पढ़ाने में बहुत एफर्ट लगता है। अब आप लोग ऐसे चैट में इस तरह से करोगे तो फिर मतलब नहीं है। ठीक है, अगर आपको नहीं पढ़ना है तो यू कैन लीव द क्लास, नो इश्यू। ठीक है, वो पढ़ना है तो बैठ के पढ़ो। और आपको लगता है जैसे कभी कभी हो सकता है, देखो आपको कुछ टॉपिक आता हो बाकी बच्चों को नहीं आता हो, लेकिन फिर भी वो होगा, तो ऐसे टाइम पे आप अपना साइड बाय साइड कोई ना कोई मॉड्यूल लेके बैठो या फिर कुछ बुक लेके बैठो, तो साइड बाय साइड अपना उस चैप्टर का प्रैक्टिस क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। इस तरह से आप कर सकते हो। मान लो आपको ये लग रहा है कि भाई फंक्शन मेरे को पढ़ा हुआ आता है, तो आप बैठ के साइड बाय साइड क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर आपको जो चीज नहीं आती तब सुन लेना। ठीक है, चलो, और किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। चलो, वेरी नाइस। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है सेट एक्स सेट वाई से। बोला कि कोई एक्स को एक्स से एक बन रहा है, तो इस तरह से कुछ 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। बोला कि इसमें से कौन सा फंक्शन होगा और नहीं होगा, या फिर कौन सा फंक्शन होगा इसमें से। सर डी वाला फंक्शन होगा। ठीक है, बाकी लोग भी एक बार कोशिश कर लो। वेरी गुड। सर डी ऑप्शन होगा। डी होगा क्या? सर हाँ, अब देखो एक एक करके चेक कर लेते हैं। तो बी ऑप्शन ए के लिए 2 सेम इनपुट के लिए 2 आउटपुट आ रहे हैं तो ये फंक्शन नहीं होगा। एक एक्स के लिए 2 वाई की वैल्यू आ रही है तो ये फंक्शन नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन में भी हम अगर देखें तो ए बी सी और डी आ रहा है, ए बी सी डी आ रहा है, लेकिन ई के लिए इमेज नहीं बन रही है, ई के लिए इमेज नहीं बन रही, इसलिए ऑप्शन भी नहीं होगा। सी ऑप्शन की मैं बात करूं तो ए बी सी डी ई तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है बताओ? सर सी होगा क्या? नहीं सर। क्यों? सर बी का सर क्यू के साथ बनना चाहिए ना सर। हाँ, बी में प्रॉब्लम ये कि ए की इमेज बन रही, बी की इमेज बन रही, सी की इमेज बन रही, डी की, लेकिन ई की नहीं इमेज नहीं बन सर, रही। जो मैं थर्ड ऑप्शन है सर उसमें बी का जो पेयर होगा सर वो क्यू के साथ बनना चाहिए सर। क्यों? सर होगा ये वाला। हाँ, ये हो सकता है। ए का बन रहा है मान लो पी के साथ बी का बन रहा है, टी के साथ सी का बन रहा है, आर के साथ डी का बन रहा है, एस के साथ और ई का बन रहा है क्यू के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये फंक्शन हो जाएगा।
हर एलिमेंट की इमेज बन रही है। सर तो फिर एस और डी दोनों ऑप्शन होगा। हाँ, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब डी चेक कर लेते हैं। ए बी सी डी ई सब बन रहा है और यस किसी भी एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं बन रही है और सब No, ऑप्शन क्या आ No, जाएगा? sir. सी एंड डी बोथ। ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी एंड डी बोथ। क्लियर है? पहले जी बता सर। यस सर। करेक्ट हुआ। ओके, यस सर। क्या हो गया? डाउट है? सर मल्टी करेक्ट बताते पहले ही कि मल्टी करेक्ट है। हाँ, तो आपको दोनों चेक करना चाहिए। ठीक है, क्लियर है सबको? चलो, नाउ नेक्स्ट अगेन वही चीज, डोमेन को डोमेन इन द रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो वही यहाँ पे सेम है। अब देखो, इस बार जो डोमेन होगी, अब फंक्शन में तो क्या होगा? हर एलिमेंट की इमेज बन रही है ना? तो कंप्लीट सेट ए डोमेन हो जाएगा, यस यस सर। सर। है ना? क्योंकि यहाँ पे जो हर एलिमेंट की इमेज बनना जरूरी है। तो हमेशा मैं क्या बोल दूंगा, अगर मान लो मेरा सेट फंक्शन एफ ए से बी बन रहा है, फंक्शन एफ ए से क्या बन रहा है? बी, तो मेरा जो कंप्लीट सेट ए होगा वो मेरा क्या हो जाएगा? डोमेन, क्योंकि हर एलिमेंट की इमेज बन रही है, तो कंप्लीट सेट ए इज माय डोमेन। और रेंज और कोडोमेन तो वही होगा आपका, समझ में आता है आपको? कोडोमेन मतलब कंप्लीट सेट बी, कंप्लीट सेट बी, बन जाए। है ना? कंप्लीट सेट बी। और रेंज मतलब जो एलिमेंट जिसकी जो एलिमेंट इमेज बन रहा है वो हो जाएगा आपका रेंज। वो क्या हो जाएगा आपका? रेंज। क्या क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके ओके, ग्रेट। चलो, अब एक क्वेश्चन करते हैं। डोमेन और रेंज पे आपको काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे बच्चों, उसके लिए आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी होगी। डोमेन और रेंज को थोड़ा सा इसमें टफनेस लेवल भी अच्छा आता है, तो आपको ये अगर इस पे इसको करना है, सुधारना है, तो आपको प्रैक्टिस से ही होगा। तो आपको अच्छे क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस लगाने होंगे, मैं भेज भी दूंगा। ठीक है, तो डोमेन और रेंज की जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो कर लेना। डोमेन सर मतलब इसका एक्स, ब्रैकेट, सर हाँ इसका ब्रैकेट का है क्वेश्चन का? ये वाला ये। ठीक है, डोमेन ठीक। मतलब एक्स की क्या कहते हैं, डोमेन मतलब आप इनपुट क्या क्या रख सकते हो। डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू क्या क्या अलाउड है। सर एक्स इक्वल टू 5 ही होना चाहिए सर। हाँ सर करो -5 ट्राई, से इंफिनिटी। करो करो, हाँ सब लोग ट्राई कर लो। सर -5 से इंफिनिटी। अच्छा ठीक है, बाकी देखते, बाकी लोग अपना अपना आंसर निकालो। एक आंसर ही आ रहा है, और किसी का जो जो आंसर है बताना। अच्छे से ट्राई करो, सारी चीजें देखना। सर यही आएगा -5 से इंफिनिटी। अच्छा अच्छा ठीक है, तो क्या तरीका रहेगा आप इसको सॉल्व करने का? सर जो पर्सनल डोमेन से पहले उनको देख लिया, फिर हो गया। हाँ मतलब क्या होगा इसका, इसका तरीका इसका क्या है? लॉग के अंदर जो क्वांटिटी आ रही है उसके बारे में अपन क्या बोलेंगे? सर ग्रेट अंदर वाला ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। ना ना ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 थोड़ी। लॉग के अंदर जैसे मान ग्रेटर लो देन ये, इक्वल टू 0 नॉट इक्वल्स टू 1। हाँ एक्स नहीं 1 अलाउड होता है ना, एक्स को 1 तो रख सकते हैं ना, बेस अच्छा 1 नहीं होता है। हाँ, बेस एक्स, बाई बेस। हाँ एक्स शुड बी ग्रेटर देन 1 ये बोलते हैं, एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। जो इनपुट होता है लॉग के अंदर, जो भी इनपुट होता है वो शुड भी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। लॉग के अंदर इनपुट क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। तो ये जो आपके पास लिखा हुआ है पहली चीज, तो ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। मतलब ये 0 नहीं हो सकता, लेकिन 0 से ज्यादा हो सकता है। 1 अलाउड है, 1 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। सर जो इंटरवल लिखा है इसमें 6 और 4 को एक्सक्लूड करने आएगा। हाँ वो आएगा। ठीक है, तो प्रॉपर्ली, इसलिए मैंने कहा था प्रॉपर्ली सॉल्व करो। नीचे के फैक्टर बन रहे हैं क्या? यस 6x क्या क्या आ रहा है? x माइनस 6 और 10 नहीं हो सकता। हाँ ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। ये क्या होना चाहिए? अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ से मुझे चेक करना है x के बारे में। तो पहले तो इसको प्लॉट कर लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आएंगे यहाँ पे? 4 5 6। यस सर 4 5 6। 4 5 एंड 6। अब क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। क्या चाहिए? पॉजिटिव। तो अब देखो सबकी पावर ऑड है, सबकी पावर ऑड ही है। यस तो सर। जब भी पावर ऑड हो, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो, जब भी पावर ऑड हो और x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो, तो अल्टरनेट चलता है प्लस माइनस प्लस माइनस। अब मुझे क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 में कौन सा रीजन आ जाएगा? पॉजिटिव वाला। ठीक है, अब यहाँ पे ये डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता और न्यूमरेटर भी 0 नहीं हो सकता, तो ये तो आएंगे ही नहीं। 4 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा और 6 भी नहीं आएगा। तो पहले इससे तो ये आंसर आ गया। अब ये वाला भी है, इसको भी चेक करना पड़ेगा। अब ये क्या आ रहा है ब्रैकेट के अंदर? सर ये -5 से बड़ा होगा तो चल जाएगा। अब यहाँ पे बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सर ग्रेटर देन, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे। हाँ, अगर नेगेटिव हुआ तो
लेस सर देन। ग्रेटर देन सर इनइक्वालिटी। नेगेटिव होगा तो वो नॉन डिफाइन हो जाएगा ना, आयोटा वाला। जैसे मान लो अगर मैं पूछता हूँ कि -8 की पावर 1/3, क्या ये नॉट डिफाइन होगा? यस सर। क्यों? यस सर। सर क्योंकि अगर सर एस एन रूट के अंदर माइनस नहीं हो सकता ना, रूट अच्छा के अच्छा अंदर माइनस कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। -2 की पावर। तो ये तो -2 आ सकता है। यस सर। यस सर। देखो आपके सामने सॉल्व किया मैंने। सर लेकिन आप अब उसको बताओ। रूट में लिखोगे कैसे -8 को? हम्म? सर अंडर रूट -8 सर कैसे हो? जैसे मान लो इसको मैंने बोला y, इसको मैंने क्या बोला? y। क्यूब बोथ साइड करेंगे। हाँ, क्यूब बोथ साइड करोगे तो y क्यूब इक्वल टू -8, तो y क्यूब इक्वल टू -8 अलाउड होता है? नहीं सर। क्यों नहीं होता? y क्यूब इक्वल टू किसी भी नंबर का क्यूब तो यस नेगेटिव हो सर सकता है। होता है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया समझ यस सर। है ना? किसी भी नंबर, देखो पावर ऑड में दिक्कत नहीं है, पावर इवन में दिक्कत आती है। गया। ओके ओके सर। सर। है ना? यस सर। चलो बढ़िया, ये अच्छी चीज अब क्लियर हो गई, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तो आपकी जो मेजर चीज है वो यही आ जाएगी आपकी। ठीक है, वहां पे सब कुछ चलेगा। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा? 4 से 5 यूनियन 5 से इंफिनिटी। क्लियर है? सर 6 से इंफिनिटी। सॉरी 6 से इंफिनिटी। हाँ सर ये आपने ग्राफ में सर कैसे प्लस माइनस करा सर, एक बार ये बता दो पॉइंट प्लॉट करके। अच्छा, ये एक्चुअली ऐसा होता है कि जैसे मान लो पावर अगर ऑड होती है, पावर सबकी फैक्टर्स की क्या होती है? ऑड। तो अपन अल्टरनेट चलते हैं प्लस माइनस प्लस। इसका मतलब क्या है? जैसे अगर एक्स की वैल्यू 6 से ज्यादा है, तो यहाँ पे अगर सब में 6 से ज्यादा रखोगे तो सारे फैक्टर क्या आएंगे? पॉजिटिव। तो सारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। 6 से और 5 के बीच में, तो 6 और 5 के बीच में ये वाला नेगेटिव होगा, लेकिन बच्चे हुए सब क्या रहेंगे? पॉजिटिव। तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। आंसर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो होता क्या, जब भी पावर ऑड होती है तो अपन ऐसे अल्टरनेट चलाते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है? ओके सर, मतलब इसमें रख रख के फिर एज्यूम करते हैं हाँ, फिर रख ना। रख के, या तो आप रख रख के देख लो, सबसे बेस्ट तरीका वही है कि जैसे 5 और 4 के बीच में रख के देख लो, ये पूरे की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? ओके ठीक है, सर। ओके। चलो, सर बेसिकली जब हम मतलब इसमें डेरिवेटिव वगैरह कहाँ से ला रहे हैं एक बार? नहीं डेरिवेटिव नहीं किया मैंने डेरिवेटिव नहीं किया। मैंने क्या बोला कि log ऑफ ए एक्स इस तरह का फंक्शन दिया हुआ था, तो log के अंदर जो इनपुट होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। log के अंदर इनपुट ओके क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो ये जो log के अंदर इनपुट था, इसको मैंने ग्रेटर देन 0 किया। सर लॉग पूरे फंक्शन पे नहीं लग रहा, फिर तो इसको x - 5 x स्क्वायर - 10x + 24 पे लग रहा है, यानी -3 वाले पे लॉग नहीं लग रहा। हाँ सिर्फ इतने पे था, इतने पे। ये अलग ओके। था, ये अलग है। बस बस लास्ट है, क्लास लंबी नहीं चलेगी, बस लास्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन देखो, आज अपन ने क्या सीखा? फंक्शन के बारे में आपको पता है कि फंक्शंस क्या होते हैं, रिलेशंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन भी अपन ने देख लिया, और डोमेन वाला को देखा। नेक्स्ट क्लास में सर अपन एक क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दीजिए। सर एक और सवाल करा दो सर, एक और कोई अच्छा सा सवाल करा दो। हाँ 1 मिनट रुको, चलो। इसकी डोमेन लिख देने को। हाँ, इसकी देखो डोमेन में कुछ नहीं किया अपन ने। यहाँ पे लॉग के अंदर एक चीज आ रही थी, एक क्वांटिटी आ रही थी, तो उसको मैंने ग्रेटर देन क्या कर दिया? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसको ग्रेटर देन 0 किया, और फिर ये इनइक्वालिटी निकाल ली। ग्रेटर देन 0 के यहाँ पे 3 फैक्टर बने थे, x - 5 x - 6 x - 4, यहाँ पे प्लॉट कर दिए, फिर प्लस माइनस प्लस। तो अपन को पॉजिटिव रीजन चाहिए था, इसलिए फिर ये आ गया। सर इसका थोड़ा आंसर क्या है? इसका आंसर 4 से 5 यूनियन 6 से इंफिनिटी। ओके सर। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करा देता हूँ मैं, एक सेकेंड ना, एक क्वेश्चन। ठीक है, बाकी लोग जिसको रुकना हो तो रुक सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन को करा रहा हूँ बस लास्ट, और जिसको लेट हो रहा है वो लीव कर सकता है। सर हमें सर कोई काम धंधा नहीं, पढ़ा दो। ठीक है, ठीक है, बढ़िया है। तो एक सेकंड में, 1 मिनट में क्वेश्चन ला रहा हूँ। इसमें क्या करना? ना ना ना, ये पुराने क्वेश्चन में नया क्वेश्चन ला रहा हूँ, 1 मिनट बस। सर मैं ही बता दूं कोई? ना ना, एयर है मेरे पास अच्छा क्वेश्चन, रुको आप। इलस्ट्रेशन नहीं लूंगा मैं, अच्छा वाला जिसमें 2-3 चीजें कवर हो जाए। क्वेश्चन तो मेरे पास भी है खुद के, लेकिन कोई अच्छे इलस्ट्रेशन होते हैं उनको लेना में फायदा होता है। बस आ गया है, उसको कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूँ मैं, 1 सेकंड रुको। पीपीटी रहते ना एक्चुअली, तो पीपीटी में थोड़ा सा वो कहीं और से निकाल के फिर आप इसको अरेंज करना रहता है।
दिख रहा है क्या? यस सर। ये सर दिख रहा है। हाँ चलो, तब तक मैं एक और क्वेश्चन ला रहा हूँ, एक लास्ट और अलग वेराइटी का, तब तक ये ट्राई करो फटाफट। अच्छे से सॉल्व करना, देखो जल्दबाजी में गलती हो सकती है इसमें, सारा सब सब कुछ देखना फिर फाइनल आंसर बताना। डोमेन और रेंज के क्वेश्चन खासकर गलतियां करवाते हैं, जल्दबाजी में कहीं ना कहीं मिस्टेक करवा देते हैं, इसलिए आप लोग प्लीज ढंग से ट्राई करना। सारी चीजें, सारी पॉसिबिलिटी देख लेना फिर फाइनल आंसर बताना। हेलो, कर रहे हो ना ट्राई? यस सर। हाँ करो। सर एक -1 से बड़ा होना चाहिए, 2 से छोटा होना चाहिए और 0 नहीं होना चाहिए, सॉरी 2 नहीं होना चाहिए। इसको Zero इंटरवल में या- लिखो प्रॉपर्ली, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट में यूनियन से, और चैट बॉक्स में डालो एक बार। मतलब कहाँ पे ओपन ब्रैकेट आएगा, कहाँ पे क्लोज आएगा, और यूनियन अगर है तो यूनियन कहाँ पे आएगा। 0 से सर 2 आप एक बार ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट समझा दो। अच्छा, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट समझा, सर मान 0 से लो 2 ऊपर इंटरवल। यस सर 0 से 2 वन, इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। मतलब यहाँ पे 1 को इंक्लूड नहीं करना है, 1 से ज्यादा इंक्लूड करना, 2 को इंक्लूड करना, तो इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, और इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट में अपन 1 को इंक्लूड नहीं करते, हाँ 1 को इंक्लूड नहीं करते, 1 इज नॉट इंक्लूडेड, 1 इज नॉट इंक्लूडेड, यहाँ पे 2 इंक्लूड हो जाता है। क्लियर है? यस सर। ओके, हाँ चलो बताओ किस किस के आंसर क्या क्या आ रहे हैं, एक एक करके बताना। हाँ बताओ, पहला आंसर -1 और 2। सर -1 -1 से 2, ओके। सेकेंड आंसर 0 से 2, ओके। एक चैट बॉक्स में जहां पे मैं देख पा रहा हूँ एक आंसर कितना आ रहा है, 1 से 2। और किसी का कोई आंसर आ रहा है तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा गलती क्या है। एनीवन मोर? और बता दो किसी का आंसर कुछ और आ रहा हो तो, सर इसमें से, इसके अलावा। सर एक कह रहा है रियल नंबर, कंप्लीट रियल नंबर। ओके, वेरी गुड, x बिलोंग्स टू r। और बोलो। एक आया -1 से लेके हाँ 2 हाँ, तक, एक फिर सेकंड, यूनियन -1 पे क्या रखो, ओपन की क्लोज? क्लोज रखा है इसने। क्लोज। -1 से 2 यूनियन 2 से इंफिनिटी, ओके। हाँ, और जल्दी बताओ, इसमें से एक भी आंसर सही नहीं है क्योंकि, वापिस चेक करो सब लोग। सर -1 को इंक्लूड कर लो। हाँ तो इंक्लूड किया है ना -1 को तो। सर मतलब सर -1 को अभी आपने ओपन ब्रैकेट में डाला। सर पहले ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में अगर 2 पे क्लोज्ड ब्रैकेट लगा देंगे तो भी गलत है सर, -1 पे नहीं लगा। हाँ, तो भी गलत है। करो सर करो आप ही बता दो। ठीक है, एक बार और सोच लो, 10 सेकंड और दे रहा हूँ मैं, 10 से 15 सेकंड। बस 15 सेकंड दे दो, 15 सेकंड। 10 से 15 सेकंड एक बार सोच लो। देखो आपको ये तो बता ही दिया मैंने, आपका गलत आ रहा था, आपको बस गलती ढूंढनी है। सर लॉग कितने की वैल्यू 0 होगी? 1,1,2 क्या क्या क्या? सर -1,1 यूनियन 1,2 -1,1 यूनियन 1,2। वेरी गुड, सही है। हाँ यही आंसर है। अब देखो यहाँ पे आपको, एक्सक्लूड क्यों किया? क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो सकता है क्या कभी भी, यहाँ पे डिनोमिनेटर में लॉग है, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता ना, आपको ये ध्यान रखना। log 1 0 होता है। हाँ हाँ, log 1 0 होता है ना। ओके सर, सर कंफ्यूजन ये थी नहीं सर। पता था। ये नहीं पता था? अच्छा, log 1 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, ध्यान रखना। log ऑफ 1 क्या होता है? 0। ऐसा क्यों होता है? जैसे मान लो यहाँ पे a है,
ए उधर चला जाएगा तो ए की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है 1, ठीक है। चलो ठीक, log 1 हमेशा क्या होता है 0, तो पहली चीज ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 कब होगा 1 पे, तो 2 माइनस एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 1। लॉग के अंदर 1 नहीं आना चाहिए क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, ये किस में आ रहा था डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे x नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, एक चीज ये बस, बाकी आपने शायद सही किया था। अब लॉग के अंदर जो इनपुट है वो क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0, लॉग के अंदर इनपुट क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0, x उधर चल जाएगा तो x क्या आ जाएगा लेस देन 2, x क्या आ जाएगा लेस देन 2, तो इसका भी काम हो गया। अब अगला क्या था रूट ऑफ x प्लस 1, तो रूट के अंदर ये जो क्वांटिटी ये क्या होना चाहिए पॉजिटिव, लेकिन 0 भी हो सकती है, तो ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब इन तीनों को क्या लेंगे इंटरसेक्शन, इन तीनों को क्या लेना पड़ेगा इंटरसेक्शन। यहाँ पे पॉइंट कौन कौन से हैं -1, 1 और 2, इन तीनों का क्या लेना इंटरसेक्शन। यहाँ पे बोला प्लस में x ये 1 नहीं होना चाहिए तो इस पे ओपन आ जाएगा, ये 1 नहीं होना चाहिए। सेकंड में बोल रहा है x लेस देन 2 मतलब 2 से छोटा। थर्ड में बोल रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 मतलब -1 से ज्यादा। तो इनमें कॉमन इंटरसेक्शन कौन सा आ रहा है ये वाला, कॉमन इंटरसेक्शन कौन सा आ रहा है ये वाला, तो इसका आंसर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो -1 से 2 एक्सेप्ट सर 2 ओपन होगा ना, नहीं 2, हाँ 2 सर ओपन वाला आंसर ठीक है सर 2 ओपन, ठीक है। या तो ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो -1 पे क्लोज, -1 से 1 यूनियन 1 से 2। क्या है समझ में आ गया आप? सर इसका मतलब सर हमने तो 20 वाले नंबर गायब भी कर दिए अगर ओपन लग गया दोनों पे, तो क्या कह रहे हो? जैसे -1 से 1 किया फिर यूनियन 1 से 2 किया। हाँ हाँ सर इसमें तो 1/2 वगैरह वाले नंबर सर, तो 1/2 तो आ जाएगा ना -1 से 1 में। अच्छा ठीक है समझ गया, हाँ ना आ ही जाएगा, तो आ ही रहा है, ठीक है। चलो क्लियर है? यस सर ओके ठीक है ठीक है। मैं आपको आज के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दूंगा, आज के लेक्चर के हिसाब से नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो डोमेन पे आपको मैंने बोल दिया है आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, क्योंकि यही एक ऐसा पोर्शन है जो थोड़ा टफनेस लेवल लाता है, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी लेकिन उसी से सीखना मिलेगा, ठीक है। यस सर ओके थैंक यू एवरीवन, आज बहुत सारा कवर कर लिया अपन ने। थैंक यू सर रिलेशन तो खत्म हो गया ना? रिलेशन खत्म है, अब फंक्शन को पढ़ना है अच्छे से।